उत्तराखंड किसान मोर्चा के बैनर तले पिछले 34 दिनों से रुड़की ज्वाइंट मजिस्ट्रेट कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे किसानों की मेहनत अब धीरे धीरे रंग ला रही है। वहीं आज इकबालपुर शुगर मिल ने 4 करोड़ 54 लाख का चेक गन्ना विभाग को सौंप दिया है। लेकिन किसानों का कहना है कि आज मुख्यमंत्री आवास पर 10 किसान आत्मदाह करने की तैयारी में थे, जिससे पूरे महकमे में हड़कंप मचा हुआ था। प्रशासन से वार्ता के बाद किसानों का कहना है कि जब तक पूरा भुगतान नहीं हो जाता, किसानों का धरना जारी रहेगा। जैसा आपको पता, 34 दिन से उत्तराखंड किसान मोर्चे का जो धरना इस ज्वाइंट मजिस्ट्रेट कार्यालय में चलाया रहा और किसान बड़ा आक्रोशित था। 1 रुपये का भुगतान नहीं हो पा रहा था। ना ही स्मार्ट मीटर में कुछ मतलब स्पष्ट कुछ प्रशासन का या सरकार का रवैया था। तो इसको लेकर किसानों ने 27 सितंबर का 10 कार्यकर्ताओं ने माननीय मुख्यमंत्री के आवास पर आत्मदाह की चेतावनी प्रशासन को सरकार को दे रखी थी। तो उस सब परसों तरसों से 2-3 दिन से सरकार और प्रशासन काफ़ी हलचल थी और उसको लेकर जिलाधिकारी मोदी ने एक बैठक बुलाई थी। उसमें मिल प्रबंधन, SDM साहब, हम गन्ना जिलाधिकारी सब मौजूद थे। तो उसमें प्रशासन का किसानों से लगातार आग्रह किया जा रहा था कि भाई आप ये अपना कार्यक्रम टाल दो। तो किसान इस बात को मानने को तैयार नहीं थे जब तक भुगतान नहीं होता, जब तक ये आत्मदाह कार्यक्रम नहीं टाला जाएगा। तो उसमें DM साहब के एक निर्देश के अनुसार DM साहब ने निर्देशित किया था आपका चीनी मिल प्रबंधन को कि कल आप 10 बजे तक लगभग 5 करोड़ रुपए का चेक गन्ना जिलाधिकारी को किसानों के सामने जाकर दोगे, किसानों की उपस्थिति में दोगे, तो फिर किसान कुछ उस पर विचार करा जाएगा। तो उसी के अनुसार आज गन्ना जिलाधिकारी और मिल प्रबंधन किसानों के धरना पर पहुंचे और मिल प्रबंधन के द्वारा किसानों की उपस्थिति में DCO साहब को 4 करोड़ 55 लाख का चेक, 12 दिन का भुगतान का चेक सौंपा, जिसको लेकर किसानों ने फिर निर्णय लिया कि आज हमारा जो ये देहरादून कूच का जो कार्यक्रम था ये हम स्थगित करते हैं। दूसरा, आज कमिश्नर साहब, गन्ना कमिश्नर उत्तराखंड के द्वारा चीनी मिल प्रबंधन तक काशीपुर में एक बैठक करी जा रही। अगला भुगतान कब कैसा होगा उस पर विचार किया जा रहा है। इसके बाद फिर 2-3 दिन के बाद कमिश्नर साहब की और DM साहब की किसानों से वार्ता होगी और उसके बाद अगली रूपरेखा पर विचार विमर्श किया जाएगा। उसके बाद ही फिर किसान अपना अगला निर्णय लेगा। अभी तक धरना हमारा जारी रहेगा। चीनी मिल पर अभी 20 करोड़ रुपए की देयता बनी हुई थी और उस संबंध में ही इसमें विभागीय उच्च अधिकारियों एवं प्रशासन के उच्च अधिकारियों द्वारा लगातार पर्यवेक्षण किया जा रहा था। तो उसी संदर्भ में कल जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित कराई गई, जिसमें चीनी मिल पक्ष द्वारा ये बात पर सहमति बनी उनके द्वारा कि हम तत्काल कुछ भुगतान कराएंगे। तो उसी क्रम में आज इनके द्वारा समिति इकबालपुर के नाम से एक चेक उपलब्ध कराया गया है और भुगतान की कार्रवाई इनके द्वारा तत्काल और भी आगे कराए जाने की बात कही गई है। प्रकरण जनपद के अंदर सिर्फ इसी चीनी मिल से संबंधित है और लगातार इसमें विभाग भी पर्यवेक्षण कर रहा है और जब भी इसमें इस प्रकार की कोई स्थिति उत्पन्न होती है तो विभागीय एवं उच्च अधिकारियों द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुक्रम में तत्काल कार्रवाई अमल में लाई जाती है। अंशदान के संबंध में भी लगातार विभाग पर्यवेक्षण कर रहा है और पर्यवेक्षण करने के उपरांत उन पे जो भी देयता बनती है उसको वसूला जा रहा है। नहीं, ये मतलब उसमें प्रयासरत है। मैं वही आपको बता रहा हूँ कि लगातार उसमें कार्रवाई हो रही है, पर्यवेक्षण होता है, इसमें निर्देश जारी होते हैं और जिन स्तर के अधिकारियों को इसमें या कर्मचारियों को कार्रवाई करनी है वो उसमें तत्परता से कार्रवाई कर रहे हैं और इसका निष्पादन कर रहे हैं। विभाग इसमें सभी पूरे जनपदों में पूरे प्रदेश के अंदर सभी चीनी मिलों पर एक ही कार्रवाई या एक ही तरीके से कार्रवाई करता है। उनका मुख्य उद्देश्य यह है कि समय से किसान का गन्ना सप्लाई हो जाए और उनको समय से भुगतान हो जाए। लेकिन इसमें कुछ निजी चीनी मिलें हैं ऐसी और उनके कुछ भुगतान रुकते अवश्य हैं, परंतु विभाग जब उसमें कार्रवाई करता है तो उस पर भुगतान किया जाता है। इकबालपुर चीनी मिल अभी इस समय भुगतान की स्थिति में ना कर पाने की स्थिति में थी, परंतु मैं वही आपको बता रहा हूँ कि इनका जो मैनेजमेंट है, जो इनके यूनिट हेड हैं, वो अभी नए आए हैं, अनिल तंवर जी, और उनके द्वारा ये भरोसा दिलाया गया है कि तत्काल ये भुगतान कराया जाएगा चीनी मिल क्रय सत्र शुरू होने से पहले।